हेलो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1/7/2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और 21/7/2025 तक रहेंगे। कॉल लेटर की बात करें प्री एग्जामिनेशन की तो अगस्त 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2025 में होगा। रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2025 में देखने के लिए मिलेगा। और कॉल लेटर मेन एग्जामिनेशन का सितंबर और अक्टूबर 2025 को देखने के लिए मिलेगा। और मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो नवंबर 2025 में होगा। और रिजल्ट की बात करें मेन एग्जामिनेशन की तो नवंबर 2025 में देखने के मिलेगा। और जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जनवरी-फरवरी 2026 में आपको मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात कर ली जाए तो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए उनका पे स्केल आप देख सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और जो एज कैलकुलेट होगी वो 1/7/2025 से कैलकुलेट होगी। और इस पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर 2/7/1995 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर 1/7/2005 से बाद में बोर्न नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC और ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। बाकी आप देख सकते हैं। बाकी ये EWS का परफॉर्मा है। EWS बनाने में कौन कौन सी चीज़ लगेंगी वो इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसको आप वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या क्या पोस्ट है और उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आइए देखते हैं। जितनी भी पोस्ट है उसमें मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। बाकी इसकी क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। जैसे IT ऑफिसर में 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक। बाकी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस। बाकी ये अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। राजस्व अधिकारी में ये इसकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। लॉ ऑफिसर में क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। बाकी पर्सनल ऑफिसर की दे रखी है और मार्केटिंग ऑफिसर की दे रखी है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 175 SC और ST की फ़ीस है, SC और ST की फ़ीस है और 850 ऑल अदर कैंडिडेट की फ़ीस है। पैटर्न की बात की जाए तो जो प्री एग्जामिनेशन होगा लॉ ऑफिसर का और राजस्व अधिकारी का, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, बोथ लैंग्वेज 40 मिनट होंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के और 2 आवर का टाइम होगा। ऐसे हम अदर पोस्ट जो हैं जैसे कि IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, तो उसमें जैसे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों 40 मिनट का टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज होगी 40 मिनट होगा। ऐसे 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के, 2 आवर का टाइम होगा।
एग्जामिनेशन की बात करो, जो पोस्ट है इसमें लॉ ऑफिसर की, आईटी ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, पर्सनल ऑफिसर की और मार्केटिंग ऑफिसर की। इन पोस्ट का जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन आएगी। इन पोस्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, बोथ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, और 45 मिनट का टाइम होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ राजस्व अधिकारी का जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन होगी। 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और डेस्क्रिप्टिव होगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स 60 होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज होगी और 30 मिनट का टाइम होगा। अगर वैकेंसी की बात कर ली जाए तो वैकेंसीज 1007 वैकेंसी है, और कौन कौन से बैंक में और कौन कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में ये वैकेंसी दे रखी है, इन बैंकों में वैकेंसी है। पर्सनल ऑफिसर में इन बैंकों में वैकेंसी दे रखी है, और इसमें नॉट रिपोर्टेड, एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड। बाकी आईटी ऑफिसर में वैकेंसी इन बैंकों में वैकेंसी दे रखी है। लॉ ऑफिसर में इन बैंकों में वैकेंसी दे रखी है। मार्केटिंग ऑफिसर में इन बैंकों में वैकेंसी दे रखी है, और राजस्व अधिकारी में इन बैंकों में वैकेंसी दे रखी है। और मेन एग्जामिनेशन की सेंटर की बात करूं तो वो सेंटर इस तरह से दे रखे हैं, और जिस सेंटर से आप सुटेबल हो उस स्टेट से आप अपना सेंटर बनना। ये सेंटर दे रखे हैं जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली। दिल्ली में दे रखा गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में सेंटर दे रखे हैं। वीडियो पोस्ट कर आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।